Hi dear friends, this is Dr. Ajay Kumar once again coming with new experience. आज हम बात करने जा रहे हैं लंगड़ा बुखार के बारे में। लंगड़ा बुखार इन दिनों पटना एवं इर्द गिर्द के इलाके में बहुतायत में पाया जा रहा है। यह एक विचित्र तरह की बीमारी है। डॉक्टर इसे मिस्टीरियस डिजीज के नाम से बता रहे हैं, पर एग्जैक्ट कॉज इसके अभी पता नहीं है और इसमें मरीज को इतना दर्द होता है पैरों में कि वो लंगड़ा कर चलता है। इसी कारण इसका नाम लंगड़ा बुखार कहा गया है। दिस प्रॉब्लम इज फाउंड इन दोज who have suffered from dengue or typhoid. Usually after 5 to 10 days after the fever has gone, the symptoms of लंगड़ा बुखार appears। और इसके सिम्टम में यही है कि जॉइंट्स में या हड्डी में काफ़ी अधिक दर्द होता है, वहाँ स्वेलिंग भी पाया जाता है, उसको चलने में तकलीफ़ होती है, दर्द इतना होता है कि वह उठ नहीं पाता है। इस तरह के सिम्टम्स इसमें मिलते हैं। प्रायः बुखार के 5 दिन या 10 दिन के बाद यह होता है, लेकिन यह डेंगू और चिकनगुनिया नहीं है या टाइफाइड भी नहीं है। इसके बाद जिन लोगों में बुखार आए उन्हीं में यह अधिकतर पाया गया है। मैंने इसके करीब इस क्लिनिक में कुछ मरीज़ देखे हैं, जिसके आधार पे मैं इस बीमारी के बारे में आप सभी को बताना चाह रहा हूँ। प्रायः डेंगू और टाइफाइड के साथ इस बार मैंने देखा कि लोगों में दर्द काफ़ी अधिक हो रहा है। जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, खासकर पैरों के जॉइंट्स में, एंकल में, नी में, और उन दर्द में उसमें सूजन भी पाए जा रहे हैं, जॉइंट्स में सूजन भी हो रहे हैं। यह कुछ नया था। डेंगू के और टाइफाइड के ठीक हो जाने के बाद भी ये दर्द के लक्षण बने रह जाते हैं। और कुछ केस में मुझे ऐसे भी केसेस मिले जिसमें बुखार ख़त्म हो गया और बुखार ख़त्म होने के कुछ दिनों के बाद इस तरह के सिम्टम्स पाए गए। और लेकिन सभी में एक चीज़ कॉमन था कि दर्द बहुत असहनीय था। और कुछ केसेस में दर्द कभी इस जॉइंट में, कभी उस जॉइंट में भी पाए गए हैं। मोस्टली राइट साइड में इसके दर्द काफ़ी अधिक मिले हैं। पैर में काफ़ी अधिक स्टिफनेस हो जाता है, रोगी बैठ जाता है तो फिर उठ करके चलने में वो लगाने लगता है, और बैठ के बाद उठने में उसे काफ़ी परेशानी होने लगती है। तो यह बीमारी जो है, इस बीमारी को हम लोग लंगड़ा बुखार के नाम से अभी डॉक्टर कम्युनिटी में यह बोला जा रहा है। बट व्हाट इज़ द एग्जैक्ट कॉज is still unknown. It is not chikungunya, it is not typhoid, it is not dengue, but it is something else. जब मैंने शुरू में 1-2 मरीज इसके देखे तो मुझे इसकी समझ नहीं आई। मुझे लगा कि रूमेटिज्म है, किसी कारण से कोई चीज़ सप्रेस हो गया, या तो कोई इरप्शन सप्रेस हो गया या फीवर सप्रेस हो गया, इस तरह के रूमेटिज्म डेवलप हुए हैं। बट लेटर ऑन व्हेन आई केम टू नो अबाउट द लंगड़ा बुखार, आई बिगेन to think about it as a sporadic or epidemic type of disease, because in the local area of Patna this is widely rampant. Almost in few weeks I have seen several cases of this sort. So I decided to think about something which comes to as epidemic genus of epidemic, we can say that in homeopathy हम लोग एक मेडिसिन पे पहुंचते हैं जिससे हम इस तरह के केसेस में बहुत तेज़ी से अन्य मरीजों को भी ठीक कर सकें। तो in all those cases where I saw that
there was a stiffness, there was a stiffness on initial motion, after continued motion there was some amelioration, लेकिन चलने के बाद भी उसके दर्द बने रहते हैं और severe pain, there is severe pain. So with this severe pain, stiffness, walking, even after walking some amelioration, but patient is unable to walk for long, and pain mostly on the right side, pain in the bone, pain in the joints, and with a strong stiffness. This was something which reminded me of Rustox, but in few cases, initial cases, I prescribed Rustox and I didn't got required result. So later on, when I took everything, that the nature of pain is so severe, the nature of pain is so severe that the patient is unable to walk, is not covered by Rustox. Such type of excruciating, such type of very severe and intense pain, a death-like pain, hell-type pain, patient feels that it is better to die than to suffer from pain. Such type of pain, and the pain of shifting nature, mostly of right-sided, and that is not ameliorated by walking, is something else, and that is not covered by Rustox, that is covered by Phytolacca. So मैंने इस तरह के केसेस में फाइटोलेका दिए और मुझे रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो गया, और मैंने करीब 6 से 7 मरीज इसके देखे, और इन सभी में मुझे एक ही तरह के सिम्टम्स मिले. और एक रिमार्केबल थिंग और भी था, इसमें मुझे जितने भी मरीज जिसमें मैंने फाइटोलेका दिया, उसमें मैंने यह ज़रूर पूछा कि क्या आपको दर्द दे के बुखार आया. यदि दर्द दे करके बुखार आया तो इसमें फाइटोलेका रामबाण की तरह काम करती है. तो इन सभी केसेस में जिसको मैंने फाइटोलेका से ठीक किए, लंगड़ा बुखार के लक्षण थे और उसमें यह सिम्टम भी था, और सभी में मोस्टली राइट साइडेड पेन था, बोन में पेन था, स्टिफनेस अधिक था, चलने में दिक्कत हो रही थी, लंगड़ के चल रहे थे, कुछ दूर चलने के बाद थोड़ा ठीक हो रहा था, लेकिन दर्द पूरी तरह से जा नहीं रहा था. सो Phytolacca is remedy for this, I feel, and I suggest that the authorities can also take notice of this medicine. This is a homeopathic medicine, and homeopathy is prescribed not on the basis of disease, it is prescribed on the basis of symptoms. So Honeyman has written that we have to prescribe on the basis of symptoms and symptoms alone. So on the basis of symptoms, this medicine comes, it ranks between Rustox and Brownia, and Alain in his keynotes has written it in the 4th line of Alain. He writes in the chapter of Phytolacca that this remedy ranks between Rustox and Brownia, and where they are well indicated but still fails. So this was the case in which Rustox was failing, and thereafter I prescribed Phytolacca, and Phytolacca brought about remarkable result for me. So this is all for today, dear viewers, dear friends. This is the remedy of today for Langda Bukhar, but do prescribe on the basis of symptoms, and take medicine only under proper consultancy of a doctor. Don't prescribe by self-medication, may be harmful. So thank you very much. I wish all you good health, best wishes. If you feel that this lecture is beneficial to you, do share, do subscribe it, and do comment. आपके कमेंट के आधार पे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, और ये समझ में आता है कि आप मेरे लेक्चर से कितना समझ रहे हैं. I am not going to talk about Phytolacca this time. In the next, if you feel that I should talk about Phytolacca, I would talk about that also. So till then, bye bye. Thank you very much.